नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवउठनी एकादशी के दिन नहाने से पहले करें ये काम, धन की नहीं होगी कमी, जाने उपाय। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह होता है। यही नहीं, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। यही वजह है कि इस दिन तमाम उपायों से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में काफी हद तक शुभ माना जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त समय क्या है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पक्ष एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। हल्दी डालकर करे स्नान। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें एवं उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का बहुत प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। खासकर आपकी धन संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। गाय के दूध से स्नान कराएं। वास्तुशास्त्र ने बताया कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराएं, फिर इसके बाद गंगा जल या नर्मदा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं एवं भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। विवाह में बाधा ऐसे होगी दूर। यदि किसी जातक को विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद ही विवाह के योग बनेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जल अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर बिस्तर त्याग दें। पानी में गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़े। व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत निर्जला रहे या फिर फलाहार रहे। शाम होते ही गाजे बाजे के साथ भगवान को निद्रा से जगाए। उसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। घर के आंगन में चूना व गेरू से रंगोली बनाकर गन्ने से मंडप बनाए और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता का पूजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो जब भी मौका मिले मन ही मन ओम गुरुवे नमः का जाप करें। किसी बुरा न करें। कोई ऐसा न काम करे जिससे किसी को हानि पहुंचे। ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। एकादशी की जागरण में और भजन कीर्तन करने से भगवान की असीम कृपा मिलती है। मंत्रों का जाप करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद व्रत का पारण करें।
देवउठनी एकादशी पर आपको इस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। तो आइए जानते हैं उन कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के मुताबिक एक राज्य था जहाँ के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। इस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ जब किसी दूसरी जगह का एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली। उसे नौकरी पर रख लिया गया। अगले महीने एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न चाहिए नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग कर रहा था। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह पास स्थित कि एक नदी तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दुगना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन से ठीक नहीं हो पाए। ज्योतिष से जाने गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्या आप भी मानते हैं शास्त्र में बताई गई इन बातों को नजरअंदाज करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हाँ दोस्तों, इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है, तो आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि एकादशी या गुरुवार के दिन आपको कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। वैसे तो हर एक गुरुवार को आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, पर खास तौर पर एकादशी का पालन करते हुए आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देने वाले हैं। पोछा ना लगाए। वैसे तो रोजाना घर की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि घर बीमारी से मुक्त रहे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, और खास पर एकादशी के दिन तो आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाखून न काटे। नाखून कब काटना चाहिए और कब नहीं, इसके बारे में आपने कई बातें सुनी होगी, लेकिन खास ध्यान रखें कि न काटने वाले दिनों में गुरुवार भी इसमें शामिल है। कपड़े न धोए। आपने सुना होगा कि आज गुरुवार है, कपड़े नहीं धोने चाहिए। ये बुजुर्गों की बात सही है। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर में बीमारी बढ़ जाती है। तो दर्शकों, आपको इन बातों को ध्यान रखते हुए एकादशी और गुरुवार के व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।